कारण क्या है? दो लोग की लड़ाई हुई, दो लोग की लड़ाई होती क्या, जो तत्काल में कुछ कारण होता है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो क्यों, वो घटना के लिए जिम्मेदार होता है, वहीं से शुरुआत हुई, तो वही कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। नहीं बोलते फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड, तो उसमें बोलते तात्कालिक कारण क्या था, तो बोलेंगे यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण ही तो सबसे, कोई एक बताओ प्रथम विश्व युद्ध का कारण, तो क्या होगा, वो तात्कालिक ही होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेदार था। समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को निकालना भी पड़ेगा। अब इसमें क्या हो गया, एक उसने लिखा बाढ़, फ्लड लिख दिया, ठीक है, दूसरा उसने लिख दिया भूकंप, ठीक है, तीसरा उसने लिख दिया एक्सटर्नल अटैक बाय फॉरेनर्स, विदेशियों के आक्रमण, और चौथा लिख दिया माइग्रेशन, क्या बोलना चाहिए उसको, प्रवासी, मतलब वो लोग कहीं और चले गए, प्रवासन, प्रवासन। इसमें जांचने वाले ने उसको 1 नंबर दिया, सही किया कि गलत किया, सही किया, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा सही नहीं आया। सबसे महत्वपूर्ण कारण संभावित में माना जाता है जलवायु, है ना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक। अब इसमें 1 नंबर क्यों मिला, समझ में आ रहा है? अब वो बाहर जाएगा तो क्या बोलेगा, मेरा पीएससी एकदम सही बना है, एकदम इसमें 2 गिनेगा, मिला इसको 50% मिल गया ना उसको, पर वो सोच रहा है मेरे को 2 मिला, ऐसा मूल्यांकन करेगा तो कहा मैं प्रीलिम्स निकाल लूंगा, सोचेगा वो, वहां तो अंदर जा रहा है, ऐसे करेगा, तो ये महत्वपूर्ण है, पर वो पूछ रहा है कि अपने को सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। 4 बोल रहा है तो 4 मेन को आपको रखना है ना। अब मैं जो किताब से मैं देखी हूँ उसमें बता रही हूँ, है ना। एक तो जलवायु परिवर्तन तो है मैम, ये जैसे एक जांचने वाले के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है साइड के आंसर, ठीक है, और एक जांचने वाले के हिसाब से ये महत्वपूर्ण है, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं बेटा, जो महत्वपूर्ण जांचने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, इतिहास जो लिख गया वो महत्वपूर्ण है। तो सोचना, ऐसे जांचने वाले थोड़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यही तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैसे? एक पंखा चला देना तेरे जांचने वाला। अब यदि 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म होना पहला महत्वपूर्ण परिणाम है, ये तेरे लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है। तीसरा जो दिल्ली से भी आएगा जांचने वाला, क्या इतिहास बदल देगा क्या? मैम, इस जो आप पॉइंट बोले, इसको मैं तीसरे पे नंबर पे डालूं और दूसरे पे डालूं कि शासन व्यवस्था चेंज हुआ, और पहले पे डालूं कि भारतीयों में एकता आई, तो फिर उसको कैसे मतलब वो करेंगे? मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पर यही चीज है, मैं क्यों डालूंगी, तू क्यों डालेगी? मैं नहीं डाल रही हूँ, तू क्यों डालने वाली होती है? जो चीजें सत्य है वो सत्य है बेटा। हम लोग अपने हिसाब से, अब ये बताया ना, ये होशियारी मार दिया, समझ में आ रहा है? ये होशियारी मार दिया, अब तुम ऐसी होशियारी मारेगी तो गलत है ना। जो चीजें तय वो दिखेगा बेटा, क्लियर दिखेगा। जांचने वाला मैं अभी बताई ना तेरे को, स्थायी बंदोबस्त कर दिए तो हर जगह वो खोजेगा उन चीजों को। अब वो नहीं देखेगा कि एक लड़की है लड़का है, वो लिखा है ये सही है। क्या होता है ना, इतना फ्रस्ट्रेशन रहता है, जो आ रहा है दिमाग में पहले उसको लिखो। जैसे ना ये किस चीज पे डिपेंड होता है? आपकी प्रैक्टिस नहीं है, समझ में आ रहा है? एक झापड़ मारेंगे, 100 को उठाएंगे और बोलेंगे 2 दूनी कितना होता है, नहीं बताती जा, नहीं बोलेगी 4 होता है करके सो जाएगी रजाई पकड़ के, समझ में आ रहा है ना? 4 होता है करके बोलेगी और सो जाएगी, जा तेरे को नहीं बताती, नहीं आएगा, ऐसा बोलेगी क्या? क्यों? उसके लिए तो कॉन्फिडेंट है, उस चीज को बोल पाएगी, इसलिए उसके लिए झंझट नहीं करना चाहेगी, वो बोलेगी और सो जाएगी। इसी समय तेरे को फिर से एक बार मार के उठाएंगे, चल 17 दिया कितना होता है, मैं नहीं बताती जा, मेरे को आता है तो भी नहीं बताऊंगी। क्यों? उसकी प्रैक्टिस नहीं है। वहाँ आप क्या हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही है। मैं ऐसा सोचूंगी तो तेरे सोचने से क्या होगा? वो तो पीएससी सोच रहा है, समझ में आ रहा है ना? वो तो तय है हमारा। ना तो अपने को तो यही तो पीएससी परीक्षा ले रहे हैं ना, कि आप बेस्ट कितना दे रहे हो, समझ में अपने दिमाग में आ रहा है। अब घबरा रहे हैं, उससे पीएससी कोई लेना देना नहीं है। वो पूछ रहा है, उसको बता रहे हैं कि उसको पीएससी को लेना देना है। समझ में आ रहा है ना, कि आपसे उनको नहीं। तो आप ये मानिए
कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, उस विषय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है और पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? वो जो बाढ़ लिखा है आप वो वही चाहता है कि हाँ बाढ़ ही होगा। नहीं, क्यों? क्योंकि ऐसी किताब आपने पढ़ी जिसमें वो जलवायु परिवर्तन वाला नहीं, अभी अब इसमें बताऊंगी अपने इसमें कि उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे लोग देखो आपकी प्रैक्टिस बाढ़ में है, पर बहुत सारे लोगों ने कहा जलवायु परिवर्तन फट से। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं तो वो चीज को पढ़े, आप वाले पार्ट को पढ़े तो आप 1 नंबर के लिए तैयार हो जाइए। समझ में आ रहा है ना? देखिए आप 1 नंबर के लिए तैयार हो जाइए, फिर आपको 2 नंबर पाना है तो जलवायु परिवर्तन जो सच है उसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अब इसमें मैं अपने प्रोजेक्टर में पहली बार पीपीटी बनाई हूँ, आता नहीं मेरे को कंप्यूटर में, पर तुम लोग के लिए थोड़ा सी देखना। टाइम कम है, मैं फिर आऊंगी आप लोग के बीच। बहुत सारी चर्चा करना हम लोग का आना हो रहा था, मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आऊँ यहाँ, पर परिस्थितियाँ नहीं हो पा रही थी, और भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये एक अभी इसी पे सिमट गया यहाँ पर, है ना? 2 नंबर पे गाड़ी अटकी हुई है अपनी। फिर हाँ बोल। एक और डाउट बताइएगा, ये 750 वर्ड जो आता है 750 वर्ड्स, उसमें मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे डाले कि सब कुछ आ भी जाए और 750 वर्ड्स में हो जाए, क्योंकि अपना तो वर्ड 1400 चला जाता है। नहीं भाई, मैं फिर से बोली ना, हर जगह बेसिक काम आएगा, है ना? और हर आपको तो लाइन बांध दिया, ये नहीं कि पूरा पन्ना दे दिया गया है। तो ऐसे तो गिन के 4 पेज देगी आपको हिलाते हुए। समझ में आ रहा है ना? उससे बाहर तो भाग ही नहीं सकती आपकी गाड़ी। अब ये इसमें महत्वपूर्ण है, अब ये 2 शब्द बोल रहा है तो क्या कर रहा है ये? आपको 3-3 लाइन 4-4 लाइन ये लिखा है, अंक 2 शब्द सीमा 30 में कई लोग राइटिंग बड़ा हुआ फैला के लिखे 30, यानी आप ये ध्यान रखिए 1 लाइन में 10 शब्द ही लिखना है। ये तो कैसी दयावान है तो 1 लाइन और दे दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो उससे ज्यादा बाहर भागना ही नहीं है आपको। तो क्या चीजें आई? अब ये सब चीजों में ये चीजें तय हो गई हैं कि आपको लाइन कितना करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको उन चीजों का ध्यान रखना है कि हम 750 शब्द यानी कितना हुआ 7.5 लाइन, 750 75 शब्द में 7.5 लाइन, है ना? तो 7.5 लाइन में आप बेसिक चीज को करना है, और उसमें क्या करना है आपको कि बाद में उन चीजों को सब जगह सबसे पहली नजर होगी वो महत्वपूर्ण बातों पे होगी, वो आपसे छूटने ना पाए, इस बात का आप ध्यान रखो। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहे 1857 की क्रांति, 5 को रट लो, सबसे महत्वपूर्ण, हर जगह वो काम आएगी। जहाँ परिणाम की बात आएगी तो वो उन चीजों को छूटना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? घर सजाते हैं तो कैसे बोलते हैं, बैठक अच्छा होना चाहिए, ड्राइंग रूम अच्छा रहना, बाकी सबको किचन विचन समझ में नहीं आ रहा है, तो वही आपका वो मेन चीज है, ड्राइंग रूम अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसको हर जगह कोई भी आएगा इंप्रेशन उसी में पड़ना, नहीं इसका ड्राइंग रूम। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही हर बार इसको मेंटेन करते हैं। अपना बेडरूम पड़ा है, किचन पड़ा नहीं, मतलब कोई आ रहा है फट से बेडरूम को करना। तो बेसिक चीज को हर जगह उपयोग आएगा, उस चीज को आपको छोड़ना ही नहीं है। 4-5 लाइन हर चीज का। यदि सिंधु घाटी की सभ्यता कर रहे हैं तो आप देखिए प्रमुख उत्खनन यदि बलूचिस्तान में मिल रहा है तो आ जाता है कि बलूचिस्तान या में 4 उत्खनन स्थल के नाम बताइए, लोथल में 4 उत्खनन स्थल के नाम बताइए, नोट्स बनाइए आप। पंजाब में कहाँ 4 उत्खनन स्थल, अब इतना डीप अपन पढ़ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, पर तो किसी को क्या पता है, वहाँ तो बैठे हैं, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे वो एग्जाम हो रहा है तो कोई भी उसको सेलेक्ट कर रहा है जो एंशियंट ग्रुप होगा वो बोलेगा लोथल में पाए जाने वाले 4 प्रमुख चीजों को बताइए आप। और अभी नया राखी गढ़ी के बारे में 4 बेसिक चीज बताओ, है राखी गढ़ी के बारे में? हरियाणा के पास राखी गढ़ी है ना? और उसमें 4 क्या चीजें पकड़ लो आप। तो ऐसे ही हर चीज को आप जहाँ पकड़ेंगे तो जांचने वाला क्या करेगा? यदि सत्य को लिखा है तो सत्य बदलता है क्या? सत्य सार्वकालिक सत्य है। समझ में आ रहा है ना? यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, उसको जो लिख रही है तो वो तो सत्य है, उसको कौन बदलेगा? कोई दिल्ली का फॉरेन का आ जाए या इंग्लैंड वाला खुद आके लिखेगा तो उसको क्या काटेगा? कॉर्नवालिस गलत लिखा है। तो एक चीज पे विश्वास रखो, तथ्य जो चीजें हैं वो सच है, वो सच है ना? और आपने लिख दिया है कृत्रिम चीजों को तो आपका नंबर कोई नहीं काट पाएगा। आप कहीं मिस कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण क्या है कि आप
ये मान के चलिए कि आपसे महत्वपूर्ण चीजें कोई छूट रही है, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना। हाँ बेटा बोल। देखिए वो जितना पूछ रहा है उतने बेसिक बातें आ गई, यानी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि वो अपने हिसाब से करेगा, उनके पास अपने आंसर रहते हैं, मॉडल आंसर रहेगा, तो क्या करेगा वो उसके हिसाब से ही जांचेगा। तो आप ऐसा नहीं है कि 4 लाइन का आप कर रहे हैं तो आपका कहीं कुछ चीज ऐसा हो रहा है तो वो नंबर कम देंगे ज्यादा, आपको नंबर देंगे ही देंगे, है ना। कहीं कंफ्यूज नहीं रहना। सबसे पहली चीज है आपको आस्था रखना है। ये नहीं सोचना है पीएससी में ऐसा होता है, ये नहीं सोचना है वैसा होता है, समझ में आ रहा है ना। ये हम लोग अपने अनुभव से बोल रहे हैं, समझ में। एक अनुभव और शेयर करूंगी, ये प्रासंगिक है कि नहीं मुझे नहीं पता। जब मैं पीएससी में सेलेक्ट हुई, इंदौर हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने गए, तो हुआ ये कि उस समय उतनी मतलब परिस्थितियां भी नहीं थी। अब आज से 90-92 में लड़कियां नौकरी करें जरूरी नहीं था घर में, है ना। तब भी पीएससी में हो गया तो इंटरव्यू दिलाने चले गए इंदौर हम लोग, है ना। और जब इंटरव्यू दिलाए तो हम लोगों के पास, बैठ जाइए, 3-4 लोग, मैं अपने भैया के साथ गई थी, तो 3-4 लोगों ने हम लोग को अप्रोच किया। वो लोग ढूंढते रहते हैं ना इंटरव्यू के समय, तो उन लोगों ने हमको अप्रोच किया कि आपके पास 1 लाख होगा तो आपकी बहन का हो जाए, ठीक है। अब हम लोग पकड़ के गए थे 5,000 आने जाने तक का और खाने तक का, ठीक है। तो भैया शेयर किए कि कई लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोग को पता चल जाता है ना कि ऐसा ऐसा है, तो भैया बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग घर में छत्तीसगढ़ी बोलते थे और बोलते हैं, तो उसने बोला चल नौकरी जरूरी हुई नहीं हुई, अच्छा इंटरव्यू दिला और चल ऐसा कर, है ना। समझ में आ रहा ना। मेरी तो तैयारी इंटरव्यू की थी और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, है ना। और हम लोग वो 5,000 में अपना खर्चा करके वापस आ गए, समझ में आ गया। अब मेरा पीएससी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब यदि मैं घबराई हुई होती, यहीं से पैसा और आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ता है, यदि मैं घबराई हुई होती, यदि मेरे पास पैसा भी होता, मेरे को चाहिए ही बोलती, या मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो मैं क्या करती, वहां दे देती पैसा और जिंदगी भर उस आत्मग्लानि से जूझती कि मैं पैसा दे के आई हूँ तब मेरे को नौकरी मिले। आज मैं बिंदास होकर नौकरी कर रही हूँ और हर बार होती हूँ। सरकारी संस्थाओं पर आप भरोसा करिए, हर जगह नहीं है, सत्य के लिए लड़िए, आपको वो चीज मिलेगा, है ना। आप वो चीजें मेरे साथ हुई, ऐसे ही हर जगह होता है और ऐसे लोग आप लोग को फैलाते हैं। इसलिए आपको संस्था पे ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। ऐसे बाहर लोग हैं, वो सरकारी नहीं है जो आपको ऐसा कर रहे हैं, तो आपको अपने को नहीं रहे, आपको करना है। ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोग को मिल जाएगा, पैसा नहीं देता हूँ भाई, तो मैं अपना उदाहरण बता रही हूँ, समझ में आ रहा है ना। और की होती तो ऐसा पीएससी में चलता है, कहानी होता है, ये होता है। ऐसे लोग जिनका हो रहा है वो लोग घबरा के दे देते हैं, एक भी एक कारण हो जाता है कि नहीं हमको चाहिए ही, तो दे देते हैं। भरोसा नहीं होता खुद के ऊपर। यदि खुद के ऊपर भरोसा होगा तो कहीं कोई चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आपको पैसे के लिए भी भटकना नहीं, आपको अपनी किताब पे, अपनी मेहनत पे फोकस करना है। जितना मेहनत करेंगे निखरते चले जाएंगे, अपना रास्ता आप खुद बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना। इतिहास को मैं पढ़ाऊंगी, दूसरा पढ़ाएगा। खुद जिस दिन 1857 को 4 दिन पढ़ दोगे रगड़ के ना, क्या वो पानी पानी हो जाएगा और कहीं से पूछो बन जाएगा आपसे। समझ में आ रहा है ना। बेसिक हम उसमें घुसते नहीं है, पढ़ते नहीं, अरे ये हो जाएगा ये हो जाएगा। जब बहुत मन से पढ़ोगे तो क्या होगा, वो सब चीजें आपके पास क्लियर। फिर आपको कोई दूसरा पूछेगा तो आप बताओगे नहीं सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये नहीं, ये घटना ऐसे हो सके। पर आप घुसो तो, आप पढ़ो तो, ये यहाँ से कमियां होती है स्टूडेंट से। मैक्सिमम जो असफल हो रहे हैं वो इसलिए है, और जो सफल हो रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं। समझ गए। तो आपको ये इन चीजों का ध्यान देना है। ये छोटा सा एक टाइम कम है, मैं प्रेजेंटेशन को भी दिखाना चाहती हूँ। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ रखें क्या, ऐसा कुछ ऊपर रखें। हाँ इसको ठीक, ये दिख
दिख रहा है सबको कि थोड़ा और ऊपर कर दे, बहुत बड़ा नहीं है, इसको पकड़े, वजन है ना, नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है, अच्छा ऊपर करना, उसको ऐसे पलट